राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु चित्रभन चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमाने शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागर दास के तुम ही सहायक रसिक नंदन सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री बल सरकार के अपार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे श्री जी के चर्चा हेतु एकत्रित हुए हैं। कुंज में सहचरी भाव की कथा के अंतर्गत हम लोग अष्टयाम सेवा का चर्चा कर रहे थे। पिछली सेवा में हम सब ने देखा कि सुंदर ध्रुवली हमारे जो सहचरी हैं श्री जी की, उन्होंने आकर के प्रिया प्रीतम का ध्यान किया और हम सबको ध्यान कराया। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रियतम नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशि भोर। सुंदर भाव से हम सबने श्रवण किया इस भाव को। और जैसे कि आप सभी को पता है आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और शुभकामनाएं देना तो बनता है। बहुत महान देश में हम सबका जन्म हुआ और हम लोगों को इस बात का बड़ा एक बात होना ही चाहिए, दो बातों का बड़ा गर्व होना चाहिए। जैसे कि एक कि हमारा जन्म इस देश में हुआ और एक कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ, हम सनातन धर्मी हैं। इस दो बातों का तो हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, तो भी इस देश के सनातनी है। और हमारा देश, उसके बारे में क्या ही बोले। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हम भी तिरंगे के अंदर ही हैं, तिरंगे के बाहर नहीं हैं। देश हमारे लिए पहले है, धर्म हमारे लिए बाद में है, पहले हमारे लिए हमारा देश है, गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो भाई उन्होंने कुछ सोच समझ के ये बात कही होगी। इस बात को हम भी समझें कि हमारा जिस देश में हम जन्म लिए हैं, जिस देश ने हमारा भरण पोषण किया है, जिस माँ भारती ने हम लोगों को पोषण दिया है,
ये जो मिट्टी है इस देश की, इसने हमको अन्न दिया है। इस देश के जो वृक्ष हैं उन्होंने हमको फल सब्जी दी है। तो देश की जो हमारी राष्ट्र सेना है उसने हमको रक्षा करी है। हम लोग यहाँ पे शांति से बैठे हैं, निश्चिंत होकर के कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो कोई वहाँ पे अपनी जान से खेल रहा है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे शांति से बैठे हैं। कोई वहाँ पे अपना घर से दूर बैठा है, कोई अपने घर परिवार को छोड़ करके बैठा है, तब हम अपने घर परिवार के संग बैठे हैं यहाँ पे। कोई सर्दी सह रहा है, कोई गर्मी सह रहा है, तब हम यहाँ पे एसी में बैठे हैं, हम यहाँ पे हीटर में बैठे हैं, कोई हमारे लिए खड़ा है। अगर हम वो भी निश्चिंत होकर घर में बैठ जाएं तो हम लोगों का क्या होगा। और शुरू से हमारा देश भारत विश्व भर में हर एक सनातनी के लिए अंतिम शरणागति बना है। याद कीजिए जब पाकिस्तान में विद्रोह हुआ तो पाकिस्तान के इतने हिंदू थे, उनकी अंतिम शरणागति क्या हुई, भारत हुई, वो भारत आए। बांग्लादेश में जब विद्रोह हुआ तो उनकी अंतिम शरणागति क्या हुई, भारत हुई। श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, भूटान में हुआ, म्यांमार में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, जहां जहां जब भी विद्रोह हुआ हिंदुओं के खिलाफ, उनकी अंतिम शरणागति भारत देश ही हुआ है। हमारे भारत ने सबको शरणागति दी है। और हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में कभी भी हम लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर पहले आक्रमण नहीं किया। ये हमारा जो भारत का जो हमारा सभ्यता है, भारत देश चरित्रवान देश है। यहाँ पे चरित्र की पूजा होती है, यहाँ धर्म की पूजा होती है। एकमात्र देश जहाँ पे धर्म की पूजा होती है, बाकी कहीं धर्म की पूजा नहीं है। हमारे देश में धर्म की पूजा है, एथिक्स की पूजा है। यहाँ पे शिष्टाचार की प्रधानता है हमारे देश में, शिष्टाचार। अब देखिए अब हमारे देश में एग्जाम्पल ले लीजिए और देशों में, जैसे कि आप सभी को पता है, थोड़े दिनों में हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा देखते रहते हैं कि क्या वहाँ पे, तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे जब बच्चा जो होता है 15-16 साल का होता है, तो वो अपने घर परिवार को छोड़ के चला जाता है, उसके माता पिता उसे छोड़ देते हैं। अब उसे ये नहीं पता कि उसके पिता कहाँ हैं, पिता किसी और के संग है, माता किसी और के संग है और वो किसी और के संग है। मतलब 14-15 साल में उसका परिवार टूट गया। और यहाँ पे हम लोग पीढ़ी बाय पीढ़ी परिवार निभा रहे हैं। हमारे माता पिता हमको अंत समय तक साथ, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, कितनी बड़ी बात है। तो हमारे देश में धर्म की पूजा होती है। अधर्म, यहाँ पे जो व्यभिचारी है उसको ऐसी नजर से देखा जाता है। और जगह तो व्यभिचार कहते हैं ना, ये हमारी स्वतंत्रता है। उनके लिए स्वतंत्रता क्या है, व्यभिचार करना स्वतंत्रता है। व्यभिचार, हम स्वतंत्र हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम अडल्ट हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम 18+ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ शिष्टाचार में ना स्वतंत्रता है। अगर हमको स्वतंत्रता में भी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किसकी स्वतंत्रता, हमको स्वतंत्रता मिली तो किस स्वतंत्रता मिली, हमको आजादी मिली आज के दिन, तो आजादी किससे मिली, आजादी हमको मिली गुलामी से, आजादी मिली। हम गुलाम किसी के नहीं है, पर हम एक शिष्टाचार में, एक धर्म के स्वतंत्र हैं, उसके बंधन में। और बंधन होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में बंधन नहीं हुआ वो व्यक्ति भ्रष्ट हुआ है। बंधन होना बहुत आवश्यक है, हम किसी चीज से बंधे। आप भी सोच लीजिए, अगर धर्म नहीं होगा, हमारे संत नहीं होंगे, कितने लोग हैं जो गुरुदेव भगवान को सुन करके भक्ति मार्ग में आए। अगर अगर गुरुदेव भगवान जैसे संत ना होते इस संसार में, तो कितने लोग भक्ति मार्ग से विमुख रहते। ये संत ना होते, ये धर्म ना होते, ये ग्रंथ ना होते, तो हमारा क्या होता, हमारा जीवन एक पशु का जीवन होता। तो इन सब की बहुत महत्वता है। लोग सोचते हैं कि ये तो जो फ्री के लोग होते हैं, जो फालतू लोग होते हैं भक्ति करते हैं, नहीं। ये अगर नहीं है जीवन में तो मनुष्य मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य तो एक जानवर है। जानवर भी क्या करता है, निद्रा भय मैथुन ये वो भी करता है। निद्रा आहार भय मैथुन, ये 4 चीजें जानवर भी करता है, मनुष्य भी करेगा। तो फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क ये है कि मनुष्य विवेक है, मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सो जाने दे देह जनाई। वो भगवान को जान सकता है, भगवान के तत्व में स्थित हो सकता है। ये मनुष्य की शक्ति है। और ये जो हमारा देश है, तो हमको गर्व होना चाहिए, एक भारतीय है। हमको गर्व होना चाहिए कि हम एक सनातन धर्मी है। इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। यही बात कहेंगे, स्वतंत्रता हम लोगों को मिली। और आज के दिन हमको सबसे ज्यादा, कहते हैं ना कि हर एक दिन का एक महत्व होता है। हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, सब लोग कितने भी बड़े हो जाएं, हम लोग कितने भी साधक हो जाएं, पर बर्थडे सब मनाते हैं, अपना एनिवर्सरी सब मनाते हैं। तो भाई हम 15 अगस्त क्यों ना मनाए, इसमें क्या बुराई है।
क्या बुराई है 15 अगस्त मनाने में? और हम लोगों के पूर्वजों ने, जितने यहाँ बैठे हैं, सबके पूर्वजों ने खून बहाए हैं। सबके पूर्वजों ने खून बहाए हैं इस देश को आजाद करने के लिए। आप भले जानते हो चाहे ना जानते हो, कोई ना कोई आपका पूर्वज 1000% शहीद जरूर हुआ होगा इस आजादी को दिलाने में। जब अंग्रेजों ने हम पे आक्रमण किया था, उन लोग को पता है 50 लाख लोग मारे गए थे, 50 लाख लोग सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो आप मेरे आपके हर किसी के पूर्वज ने अपना खून दिया है, अपने प्राण दिए हैं इस देश को आजाद करने के लिए। हम इतने गद्दार कैसे हो सकते हैं जो आज के दिन को हम मनाए ना, आज के दिन को हम सेलिब्रेट ना करें? हम कैसे ऐसे गद्दार हो सकते हैं? हमके हमारे आपके सबके पूर्वजों ने खून बहाए हैं, वो भी ना सोचते हुए अपने बारे में सोचते। उन्होंने आगे की पीढ़ी के बारे में सोचा। उन्होंने हम अगर वो आज खून ना बहाए होते तो आज यहाँ पर हम चैन से ना बैठे होते। आज आप आज और हम भी किसी अंग्रेज के घर में बैठ कर के जूते साफ कर रहे होते। आज आप और हम स्वतंत्र हैं, किसी अंग्रेज से आँख में आँख दिखा करके उससे बात करने के लायक हैं। क्यों लायक हैं? इसलिए लायक हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है इस दिन को देखने के लिए। आज अगर वो भी हमारे सामने ना होते, वो भी ऐसे बैठ गए होते घर में, तो हम लोग भी कुछ ना कर पाते। किसी के जूते साफ कर रहे होते, किसी के यहाँ बर्तन धो रहे होते। यही हम लोगों की उस समय स्टेटस था। आज हम लोग उनकी आँखों में आँख डाल करके उनसे बात करने योग्य। आज के दिन हमको सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो हम उन पूर्वजों का करना चाहिए जिन पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र किया। और दूसरा, उन पूर्वजों के लिए जिन्होंने हमारे देश पे कितने आक्रमण हुए। पहले मुगलों ने शासन किया, फिर क्रिश्चियंस ने शासन किया। मुगलों ने पूर्ण प्रयत्न किया कि हमारे धर्म को विरुद्ध कर दें। बस अंग्रेजों को ये पता था कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका धर्म है। इनका धर्म अगर हमने तोड़ दिया, सब कुछ इनका हम तोड़ देंगे। इनकी ताकत धर्म है, हिंदुओं की ताकत उनका धर्म है। हम अगर धर्म से चलेंगे तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। धर्म से हम बच चले। तो मुगलों ने कोशिश करी, क्रिश्चियंस ने कोशिश करी, बाइबल पढ़ाई, कुरान पढ़ाई, पर हम लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आपके और मेरे पूर्वज, हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं है, हम लोग को आज उनका नाम भी नहीं पता है। पर आपको और मेरे पूर्वजों ने घर छोड़े, मकान छोड़े, गली छोड़ी, मोहल्ला छोड़ा, शहर छोड़े, जिले छोड़े, प्रदेश छोड़े, इधर भागे, उधर भागे, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। रात उनके घरों में आक्रमण होते थे कि तुम मर जाओ या तो इस्लाम कबूल करो, क्रिश्चियनिटी कबूल करो, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए आप और हम सनातनी हैं। अगर वो भी धर्म छोड़ दिए होते तो आज हम भी किसी और धर्म में होते। जितने हैं यहाँ पे अन्य धर्म के लोग, वो सब तो इसीलिए है ना कि उनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। आपके और मेरे पूर्वजों ने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज का जो मनुष्य है वो अपना धर्म छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो सब कुछ मिल जाएगा, बस उसका धर्म छूट जाए। और हमारे पूर्वजों ने धर्म नहीं छोड़ा, तभी आज हम सनातनी हैं। वरना आज भी हम लोग व्यभिचार वाले धर्म में होते, जहाँ भाई बहनों की शादी होती है। आज हम लोग भी उस धर्म में होते, पर हमारे पूर्वजों ने धर्म नहीं छोड़ा। हमको उनसे सीखना है कि हमको धर्म नहीं छोड़ना है। अगर हम धर्म छोड़ देंगे तो सब कुछ चला जाएगा। गुरुदेव क्या कहते हैं कि अगर आपका पैसा गया तो कुछ नहीं गया, आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अपना चरित्र कभी नहीं छोड़ना हमको। चरित्रवान व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है, भगवान को भी अधीन कर सकता है। सत्य अनुसुईया की कहानी हम सबने सुनी है। सत्य अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के चले गए। क्यों चले गए? उनका पतिव्रत धर्म था, उनका चरित्र पावन था। उनके चरित्र से भगवान उनके घर बच्चे बन के चले गए। ये ताकत है चरित्रवान व्यक्ति की। हमारे पुराण शास्त्र नीति नीति जो है उसकी महिमा का वर्णन करते हैं, पतिव्रता नारी की महिमा का वर्णन करते हैं। एक नारी जो चरित्रवान है वो कुछ भी कर सकती है, वो भगवान को अपने अधीन कर सकती है, भगवान को अपना बच्चा बना सकती है। जो वो कहेगी भगवान वो कर सकते हैं। शिव पुराण तो शिव पुराण में यहाँ तक लिखा है कि जो चरित्रवान स्त्री है वो जमीन पे जब पैर रखती है ना, धरती माता का बोझ कम होता है। जब वो किसी नदी में अपना हाथ रख देती है तो वो नदी पावन हो जाती है। नदी कहती है कि एक चरित्रवान स्त्री ने मुझे छू लिया, मैं पावन हो गई। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये बात है कि चरित्र अपना पावन रखे। हमारा चरित्र बिगड़ गया तो हम भक्ति में बहुत नीचे गिर जाएंगे।
बहुत नीचे गिर जाएँगे। हम ये सोचे कि हम आसानी से उठ पाएँ। चरित्र बिगड़ना जो है, आसानी से उठना नहीं, फिर उठ नहीं पाओगे। तुम कुछ भी कर लो, भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। थोड़े दिनों बाद स्थिति में आ जाओगे। कहते हैं ना, आपने जितना भजन किया, थोड़े दिनों बाद आप उस स्थिति में पहुँच जाओगे। पर अगर चरित्र हमारा खराब हो गया, तो वो स्थिति में आने में आपको जन्म लग जाएँगे। अपनी आँखों देखी बात है, आँखों देखी बात। मेरी आँखों देखा, नाम तो नहीं लेंगे कई लोगों का, पर हमने देखा कि वो भजन अच्छा कर रहे थे, पर उनका चरित्र बिगड़ गया। आज वो भजन का परिचय तक नहीं है उनको। कहाँ है वो, क्या है, कुछ नहीं पता। ऐसी स्थिति आ गई है, बहुत भयावह है। अपने आप को बचा लो इस संसार से। अपनी नहीं, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो। चरित्र को अपने बचा करके चलो। अगर कोई व्यक्ति अपने चरित्र को हानि कर देगा, एकमात्र हमारा सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो चरित्र है। हम जितने यहाँ बैठे हैं, हमको नहीं पता आपको किसी शस्त्र का ज्ञान है कि नहीं है, आपको कोई कोई शस्त्र चलाना आता है कि नहीं आता, पर आपका चरित्र आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। अपने चरित्र से कुछ भी कर सकते हो। अपने चरित्र को पावन रखो और अपनी आने वाली पीढ़ी जो है उनको भी सिखाओ कि तुम कुछ भी कर लो, पर अपने चरित्र को खराब मत करना। सारी गलतियां क्षमा हो सकती हैं संसार में, सारी गलतियों की प्रायश्चित हो, पर अपने चरित्र को खराब करने का प्रायश्चित हो ही नहीं सकता, कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका एक बार चरित्र खराब हो गया, तो आप उसका प्रायश्चित कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। चाहे तुम कितना ही भजन कर लो, तो प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपना चरित्र पावन रखना। चरित्र जिसका पावन होगा, वो कुछ भी करना चाहेगा वो कर लेगा, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। अगर हमारा चरित्र बिगड़ गया, तो हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। चरित्र को बचाओ, अपने धर्म की रक्षा करो। हम लोग क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सब प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम सब स्कूल में पढ़े हैं, हम सब ने स्कूल में एक प्रेयर गाई जाती थी, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। गाते तो सब थे, पर आज के समय उसको याद करो कि हम क्या परमात्मा से मांगते थे, कि भूल कर भी कोई भूल होना हमसे। हम चले नेक रास्ते पे, हम उनसे सतमार्ग मांगते थे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। स्वाभिमान, स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ भी कर, जैसे कि कोई लोग होते हैं ना, थोड़ी दिक्कत आई, इसके सामने हाथ फैला लिया, उसके सामने रो लिया। असली साधक तो वो होता है जो किसी के आगे रो भी ना। तुमको लोग आके अपनी सब बातें बताएं, पर तुम किसी से एक बात ना कहो। तुमसे लोग कहें कि भाई मेरे जीवन में बड़ा दुख है, हाँ हाँ उसको सांत्वना दो, पर तुम्हारे जीवन में जो दुख हो कभी किसी को मत कहो, कभी मत कहो। अगर आपने कह दिया, तो आपको भगवान में विश्वास ही नहीं है, श्री कृष्ण से कहो, अपने मन से कहो। किसी से हमको अगर आपकी स्थिति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच गई है, तो उसकी बात एक अलग है, पर हमको जो है अपना दुख भी ज्यादा किसी से नहीं बताना। गुरुदेव क्या कहते हैं कि अपना ज्यादा किसी से गाओ मत कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। कहते रहोगे तो तुम सच में दुखी हो जाओगे। किसी से मत कहो। वो कायर होता है जो सबको अपना दुख बताता फिरता है। हम एक सनातन धर्मी हैं, हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं, हम शरणागत हैं भगवान के। हम इतना ढीले पड़ते रहते हैं, हम ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और हम बताएं, आपके जीवन में इतना दुख है ना, वो 0% है या 1% है। आप उसे 1000% खुद बनाए हो। कैसे बनाए हो? उसे सोच सोच के। अभी आप सोच लो कि मैं दुखी नहीं हूं, तो आप अभी इस समय अपने सारे दुख को भूल जाओगे, सिर्फ इसी समय भूल जाओगे। कोई व्यक्ति बीमार है, उससे कह दो कि तुम बीमार, अगर वो मन से ठान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो इसी समय स्वस्थ हो जाएगा। गुरुदेव भगवान परफेक्ट एग्जाम्पल है। गुरुदेव भगवान जो है अभी सोचने लगे कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे डायलिसिस होता है, मैं क्या करूं, तो गुरुदेव भगवान का सब कुछ बंद हो जाएगा। वो सोचते ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। अगर हम, हमारी सोच ही हमको सब कुछ गिराएगी। हम अगर सोच लें अभी कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम सोच लें कि हमारा मन बिल्कुल स्वस्थ है, हम सोच लें कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, तो आज हम सारे दुखों से उबर जाएंगे।
मनुष्य अपने दुखों को सोच-सोच के कि मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी हूँ, इस सोच-सोच के अपने जीवन में और दुःख को आमंत्रित कर रहा है। वो दुखी है, दुखी है, दुखी है, वो अपने आप को कमज़ोर कर रहा है। आप दुखी है सोचते-सोचते अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो। मत कमज़ोर करो। ये देश इतना स्वाभिमानी देश है, इतना पावरफुल देश है कि इस देश के जो जवान हैं, उन्होंने अपना रक्त की नदियाँ बहाई हैं देश को आज़ाद करने के लिए। रक्त की नदियाँ बहाई हैं। हम उस देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने कितना हम सबने सुना है कि गोलियाँ चलती थी। अब वो आगे चल रहे हैं भारत का झंडा लेकर के, उनके मुख पे गोलियाँ चल रही हैं। किसी फ़िल्म के सीन से कम नहीं लगता है ये सब, पर ये एक्चुअल में हुआ था। वो क्या साहसी लोग रहे होंगे। हम लोग अपने मन से नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ लिया। उनके पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास कोई आधुनिक तत्व नहीं थे। जो विदेश के लोग थे, उनसे उनसे ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, उनसे ज़्यादा आधुनिकता उनके पास थी, उनसे ज़्यादा ज्ञान उनके पास था। ऐसे लोगों को हरा दिया, बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के हराया। अब देखिए, उनके पास बल था, अपने चरित्र का बल था, अपने धर्म का बल था, इसलिए उन्होंने सबको हरा दिया। संसार में हम किसी से भी नहीं हार सकते, अगर हमारे पास हमारा धर्म और हमारा चरित्र का बल है। चरित्रवान रहिए, धर्म से कनेक्टेड रहिए। क्यों? क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया के सामने स्वच्छ बन सकते हो, दुनिया के सामने आप बिल्कुल बेस्ट बन सकते हो कि मैंने जीवन में कोई बुराई नहीं करी। पर जब आप अपने शीशे के सामने जाओगे ना, तो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। अपने आप से नहीं बोल सकते। आज मैं अपने आप से कह सकता हूँ कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, पर मैं आप सबसे कह सकता हूँ, पर मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए आप भी अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपके अंदर जो परमात्मा है, वो सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसे काम मत करना। पूज्य मलुक पिंगली महाराज जी ने एक बार सत्संग में एक बात कही थी, वो बात हमने अपना जीवन बना लिया। अपने जीवन में कभी ऐसा काम मत करना, कोई भी काम ऐसा मत करना कि तुम अपने आप को क्षमा ना कर पाओ, तुम अपने आप को माफ ना कर पाओ। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम अपने आप को जवाब ना दे पाओ कि हाय मैंने क्या कर दिया। जब भी तुम सोचो तो तुम अपने आप से शर्मा जाओ। ऐसे काम कभी मत करना अपने जीवन में, अपने आप को बचा लेना। गुरुदेव कहती है अगर तुमको काम आ रहा है, तुमको क्रोध आ रहा है, तुमको विकार मन में आ रहा है, मत करो भजन। भजन में मन नहीं लगा तो कुछ नहीं करो, तुम सो जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव ने भी सत्संग में 2 दिन पहले कही, हो सकता है हर समय भजन करने का मन ना करे, तो व्यभिचार करने का मन हो रहा है, तुम लाइट बंद करो, चद्दर तान के सो जाओ, पर व्यभिचार मत करो। तुम भले ही सो जाओ, तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, तुम कुछ भी करने बैठ जाओ, कुछ काम कर लो, कुछ खा लो, कुछ बना लो, पर व्यभिचार मत करो। सब कुछ चलेगा, पर बस व्यभिचार नहीं होना चाहिए, गंदे आचरण नहीं होने चाहिए। एक गंदा आचरण आपको बहुत नीचे गिरा देगा। जहां आप सालों साल भक्ति में आगे बढ़ोगे, एक आचरण, एक गलत संकल्प आपको बहुत नीचे गिरा देगा कि आप अपने आप से आंखें नहीं मिला पाओगे। एक गलत संकल्प, जितने जेल भरे हैं ना, जितने जेल हैं इस देश में या पूरे विश्व में जितने भी जेल हैं, सब जेल क्यों भरे हुए हैं इस समय? एक गलत गलती की वजह से। उनसे एक गलत संकल्प बना, उन्होंने एक गलत गलती करी, आज वो जेल में है। ये गलत संकल्प और ये गलती हमको इसलिए जेल भरे हैं जितने भरे हैं। अपना संकल्प कभी गलत मत बनाना, ना ही कोई कभी गलती करना, कभी मत करना। गलती अगर हो गई तो वो प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। हम लोग जब कल उस एक सखी से उस दिन परसों मेरी चर्चा हुई, ये बात हुई और ये बात हम आप सब यहाँ पे यूथ हैं, आप सबको ये बात बहुत जाननी ज़रूरी है। हम भी आप सभी के ही उम्र के हैं, तो आप सबसे एक बात हम अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे कि जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि जब हमारे माता-पिता बहुत पाबंद होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो हम सोचते हैं कि देखो हमको कहीं जाने नहीं देते, किसी से मिलने नहीं देते, किसी से बात नहीं करने देते, हमको जो है बहुत कैद करके रखते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा-ऐसा हम सोचते हैं। पर आज वो ही माता-पिता अगर हमको बाहर जाने दिए होते, तो आज हम क्या कर रहे होते? आज हम कितना व्यभिचार में फँस चुके होते? उन्होंने हमारी रक्षा करी, उनका धन्यवाद कीजिए। यही मैच्योरिटी है कि आपको किसी दिन याद आ जाए कि आपके माता-पिता ने बिल्कुल सही किया, आपको संसार से दूर रख के।
हम आपको बताएँ हम जब छोटे थे 10 साल के तो हमारी मम्मी ने एक बात हमसे कही थी कि 18 साल की उम्र तक लड़की और 21 साल की उम्र तक लड़का, 18 साल की उम्र तक जो लड़की अपने आप को बचा ले संसार से, उसको दुन ज़िंदगी में कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता और 21 साल की उम्र तक लड़का जो अपने आप को बचा ले, उस संसार में कोई नहीं बिगाड़ सकता। फिर हमने ये चैलेंज ले लिया, 21 साल की उम्र तक हम अपने आप को बचा कर के चलेंगे। तो हमको अपने आप को बहुत बचा कर के चलना है। आज हम अपने माता-पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमको बचा कर के रखा, संसार में नहीं जाने दिया। हम तो बड़े कृतज्ञ हैं उनके। कि अच्छा है, हम भले ही छोटे थे तो हम बहुत सोचते थे कि हम हमारे दोस्त जाते हैं घूमने, हम कहीं नहीं जाते। कभी हमको कहीं नहीं जाने दिया हमारे माता-पिता ने, यहाँ तक कि मंदिर भी नहीं। उन्होंने कहा ये घर है, घर का मंदिर है, यहाँ पे आपको जो करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, जो करना है करो, पर इस कमरे के अंदर रह के करो, मंदिर के अंदर रह के करो घर में, कहीं नहीं जाना है। ये जो अनुशासन था ये बड़ा आवश्यक था। हम लोग इसकी निंदा भले ही करें कि ये हमको कहीं जाने नहीं दिया, हमको ज़िंदगी नहीं जीने दी। क्या ज़िंदगी जिएँगे? देख रहे हैं ना जिन्होंने ज़िंदगी जी वो क्या कर रहे हैं आजकल। वो तो नहीं करना ना हमको। जिन्होंने ज़िंदगी जी रहे थे, जो ज़िंदगी जीने निकले थे वो कहाँ पहुँच गए? आज वो ज़िंदगी खो के बैठे हुए हैं, जो ज़िंदगी जीने गए थे। इसीलिए आपको हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। मेरा जो घर है, मेरे घर के जस्ट सामने मतलब मेरे मकान के जस्ट सामने एक लड़का रहता था। वो भी मेरी ऐज का था, जि जो मेरी उम्र है उसकी उतनी उम्र थी। हम लोग अलग-अलग स्कूल में पढ़े पर संग में खेले, छोटे में, संग में बड़े हुए। अब जैसे ही हम 9th-10th में आए तो फिर पाबंदियाँ लगना अच्छे से हमारे ऊपर चालू हो गई। उसके माता-पिता ने पाबंदी नहीं लगाई। वो जाता था, कहता था, "अरे तुम तो पागल हो, कहीं नहीं जाते हो, तुम्हारा" हम भी को हमको बहुत बुरा लगता था, हम कहीं खेलने नहीं जा पाते थे। हमने हाँ, आपको पता है हमने जीवन में कभी क्रिकेट भी नहीं खेला ढंग से। लड़के लोगों को क्रिकेट खेलना आता है, हमने तो क ढंग से कभी क्रिकेट भी नहीं खेला। क्यों? क्योंकि वो बाहर का खेल है। इंडोर गेम्स हमारी माता ने कभी हमको बाहर नहीं जाने दिया जाता कि तुम घर में रहो, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। हम सब लोग जाते थे, अकेडमी जाते थे, ना कहाँ-कहाँ जाते थे, हम कहीं नहीं जा पाते थे। फिर क्या हुआ वो पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, बाहर दूसरे शहर चला गया। तो फिर उसने ठीक है भई चला गया दूसरे शहर। अभी करीबन 2 महीने पहले की बात है, एक खबर आई मेरे पास। क्या खबर आई? कि उसने सुसाइड कर लिया। हमने कि हैं उसने सुसाइड कर ली, वो तो मेरे संग पढ़ा हुआ लड़का था। और आपको बताइए खबर सुनने के बाद मेरा दिल ऐसे दहक गया जिसके संग हम बड़े हुए, जिसके संग मेरा पूरा बचपन निकला उस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। पता लगाया तो क्या हुआ कि वो बाहर पढ़ने गया, पढ़ाई के छोड़कर उसने सब कुछ किया। व्यभिचार किया, किसी कुसंग में पड़ के उसके दोस्तों ने उसको इतना नशा कराया कि वो नशे में मर गया। उस इतना कोटि का उसने नशा कर लिया कि वो नशे में मर गया। अब देखिए आज जिस व्यक्ति से हम सोचते थे कि जिस व्यक्ति हम जैसा बनना चाहते थे, वो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया। यही सबसे पहला हम लोगों को अपने माता-पिता को जाकर के धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमको संसार में नहीं जाने दिया। संसार में माया अपने आप पहुँचा देगी। हमको बच कर के चलना है, जितना संसार से बच सकते हो। आज कोई कहेगा कि आप घर से बाहर नहीं निकले, तो आपने कुछ खोया नहीं, हमने कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं खोया। पढ़ाई करो, अपना विकास करो, आप जो है जॉब करो, सब पता लग जाएगा। जो लोग सोचते हैं ना कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम एक्टिव कैसे बनेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमको संसार देखना है, संसार में जाना है, संसार आप सब देख लोगे। जो कहते हैं ना कि हम घर से बाहर नहीं निकले, संसार कहाँ देखेंगे? हम एग्ज़ाम्पल हैं, हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि संसार देखना बहुत आसान है, रिश्ते बनाना बहुत आसान है। आप ट्रेन में जाओगे ना, बगल वाले सीट वाले को बिस्किट दे दोगे, भैया तो अपने बिस्किट का पैकेट खोला, उसको दे दिया, भैया बिस्किट खा लो। तुमने किसी को ऑफर किया, उतने में रिश्ता बन जाएगा। रिश्ता बनना कठिन नहीं होता है, रिश्ते तो हाल बन जाते हैं। आपने किसी को चिप्स दे दिया, किसी को चाय पिला दी, आपका रिश्ता बन जाएगा। पर रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रिश्ता बनाना तो बड़ा आसान है। हम इनसे ममता बना लें, उनसे ममता बना लें, उनसे ममता बना लें। ममता फैलाना बहुत आसान है, रिश्ता बनाना बहुत आसान है, पर रिश्ते को तोड़ना बहुत मुश्किल है। रिश्ते बनाने से पहले सोच लें कि हम क्या इसको तोड़ सकते हैं? क्या हमसे आज ही बोला जाए रिश्ते को तोड़ दो तो हम तोड़ पाएँगे? नहीं तोड़ पाएँगे तो आप ममता बना रहे हो। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई है। आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ममता की वजह से तो कर रहे हैं।
उनकी ममता इतनी उच्च कोटि की बनी हुई है, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कर ली किसी व्यक्ति से, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाया, उनके बातों पे खड़ा नहीं उतर पाया, तो आज वो डिप्रेशन में है, आज वो दुखी है। ममता नहीं करनी किसी से, रिश्ते तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, पर रिश्ते तोड़ने बहुत मुश्किल बनेगी। इसे रिश्ता मत बनाओ, सिर्फ एक नंदलाल से रिश्ता बनाओ, एक राधा रानी से रिश्ता बनाओ। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाना जानते हैं। प्रीत की रीत रंगी लोई जाने, उन्हीं से रिश्ता बनाओ, उन्हीं से बनाओ। एक हमने एक व्यक्ति से सुना कि वो कह रहा कि वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि हर एक स्त्री में अपनी पत्नी को देखते हैं। हर एक स्त्री में अपनी पत्नी को देखते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमको अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री दिखती ही नहीं है इस संसार में। अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हैं हम कि हमको उसके सिवा संसार में दूसरी स्त्री दिखती नहीं है। तो हमने धन्यवाद किया, प्रणाम किया उसके प्रेम को। इतना प्रेम अगर ठाकुर जी से हमको हो जाए कि ठाकुर जी के सिवा हमको कोई ना दिखे इस संसार में, श्री जी के सिवा कोई ना दिखे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हर स्त्री के अंदर हमको श्री जी दिखे, हर पुरुष के अंदर हमको लाल जो दिखे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कितना आनंद आ जाएगा हमारे जीवन में, कितना प्रेम आ जाएगा। अगर हम कहते हैं ना, नान्यम परतम से कृष्ण धनंजय, भगवान तो रूप में है ही, हर एक रूप में भगवान है, हम देख नहीं पा रहे उनको। हम अगर देखना प्रारंभ कर दे हर रूप में, अपने सुधनाल ही एक रहे नंदलाल, जित देखूं उत श्याम खरे। हर रूप में ठाकुर जी विद्यमान है, हम अगर देखना प्रारंभ कर दे तो हमारा प्रेम कितना उच्च कोटि का हो जाए। प्रेम बस उनसे कीजिए, रिश्ते बस उनसे बनाए जो निभाना जानते हैं। हमारे ठाकुर जी प्रेम को निभाना जानते हैं, उनको आता है कि कैसे प्रेम को निभाया जाता है। वो रक्षा करते हैं हमारी, हर चीज से रक्षा करते हैं हमारे ठाकुर जी। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप भले ही भक्ति मार्ग में चले ना चले, वो आपकी चॉइस है। अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहे ना करना चाहे, वो आपकी चॉइस है। तो अपने चरित्र को मत बिगाड़ना कभी। चरित्र आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपकी सबसे बड़ी पावर है आपका चरित्र। चरित्र गया तो सब कुछ गया, पूरा जीवन गया, पूरा जीवन गया। कोई व्यक्ति जो अपना चरित्र का नाश कर चुका हो, कभी उस व्यक्ति से बात कीजिएगा, वो व्यक्ति आपको बताएगा कि चरित्र की क्या महिमा होती है, जिसने खो दिया अपना चरित्र। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, अब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अपने आप को बचा करके चलो। समय बहुत खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। सब माताओं से मेरी विनती है, अपने आप को बचा करके चलो। जितनी माताएं यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे प्रार्थना है, अपने आप को बचा करके चलो, धर्म में रहो, अपने माता पिता की बात के अंदर रहो। जो हाँ, आपसे यही कहना चाहेंगे, आजकल फेक फेमिनिज्म बहुत ज्यादा हो गया है कि अरे वो ऐसा कर रहा है तो हम भी क्यों ना करें। अरे भाई, वो अगर कुएं में कूद रहा है तो तुम भी कूद जाओगे क्या? इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सबको समान अधिकार मिलना। समान अधिकार तो सबको मिल रहा है, किसके संग जो है गलत हुआ? समान अधिकार मिलना बिल्कुल सही बात है, पर इसीलिए हमको समान अधिकार की होड़ में गलत काम नहीं करना। आजकल लड़के कह रहे हैं, लड़के लड़के नशा कर रहे हैं तो हम भी नशा करेंगे, लड़के रात में निकल रहे हैं तो हम भी निकलेंगे। तो क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हैं? क्यों खराब कर रही हैं आप समझदार हैं। वो कहेगा कि लड़कियों के ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं? सब लड़कियों को पाबंदियां लगी गई हैं। क्यों भाई? जो निभाने लायक होगा उसी पे तो लगाई जाएगी। जो कीमती चीज होगी उसी को छुपा करके रखा जाता है। जो हीरा होगा उसी को छुपा करके रखा जाएगा। जो पत्थर वत्थर होंगे वो तो किनारे पड़े रहते हैं। जो हीरा होगा, जो स्वर्ण होगा, उसी को छुपा करके रखा जाएगा। जो निभाने के लायक होगा उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। एक एक सखी का मैसेज आया मेरे पास कि शास्त्र बड़ी आज्ञा करते हैं, स्त्रियों को ये करना चाहिए, वो करना है, पुरुषों के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। तो श्री जी कृपा से यही उनको आंसर किया कि जो निभाने लायक है, जो निभा सकता है, उसी को तो भगवान दायित्व देंगे, उसी के लिए तो नियम बनाएंगे। भगवान जानते हैं कि निभा सकता है, उसी के लिए नियम बनाएंगे। तो आप लोग नारी शक्ति हैं, जिनके भगवान हमारे ठाकुर जी श्री जी के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं। नारी शक्ति की क्या क्या शक्ति है उसकी, इस बात को समझिए।
अपने आप को निकृष्ट ना समझ के उत्कृष्ट समझिए, अपने आप को समाज का पीड़ित ना समझ के समाज सुधारक बनिए। जब माता से कही गई, शिव जी ने क्या कही माता से कि स्त्री तो अपना रक्षा नहीं कर सकती। आप कभी देव भागवत पुराण उठा के देखिए, माता से कही शिव जी ने, जब सामने खड़ा था शुंभ निशुंभ खड़े थे सामने, उस माता आई कि स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो शिव जी बोले हाँ हाँ मुझे ही जाना पड़ेगा, स्त्रियों तो अबला होती है, स्त्री तो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो माता ने कही मैं आपसे वचन लेती हूँ कि अब आप मुझे बिल्कुल भी इस चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे आप बिल्कुल भी जो है मुझे शक्ति नहीं देंगे, मैं खुद लड़ूंगी जा करके। और आप सबको पता है, शुंभ निशुंभ विराधे शोभित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, आप सब अंबिका हैं, आप सब राधा रानी हैं, आप सबके रूप में भगवान। हमारी दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा है, माता कह रही है कि हर स्त्री के रूप में व्याप्त हूँ, हर स्त्री के रूप में आप व्याप्त हैं। कभी आप पढ़िए शास्त्रों को, क्या महिमा है स्त्री धर्म की। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो पुरुष नहीं कर सकता वो स्त्री कर सकती है। माता अनसुईया ने कोई तपस्या नहीं करी, बस अपने पतिव्रत रही, और जो बड़े बड़े योगियों को तपस्या करने से नहीं मिलता वो उनको मिल गया। माता अनसुईया ने कोई तप नहीं किया, और क्या उनके बच्चे बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। माताएं आ रही हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, उमा देवी की माता हमारे पतियों को वापस कर दो। अब देखो, उन्होंने सिर्फ एक धर्म रखा कि अपने चरित्र को पावन रखा। माता अनसुईया ने सिर्फ एक उनका धर्म था। हम लोग सावित्री की कथा सुनते हैं, कोई व्यक्ति आज तक आया जो काल के मुख से वापस आ पाया हो। काल ने किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े जो पुरुषार्थ थे, जो बड़े बड़े अपने आप को योगी मुंडे कहते थे, वो भी नहीं बच पाए काल से। पर सावित्री ने अपने पति को अपने पतिव्रत के धर्म पे काल के मुख से बचा लिया। ये शक्ति है एक स्त्री की। आप सब कुछ कर सकती हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए, एक भक्ति मार्ग में बढ़िए, अपने चरित्र को पावन रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपकी शक्ति है तो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हम देख करके दिखाएंगे। आप बस मुंह बंद करके कीजिए, अपने मार्ग में आगे बढ़िए। आप पढ़ाई करते हैं पढ़ाई कीजिए, जॉब करते हैं जॉब कीजिए, नाम जप करते हुए, भक्ति करते हुए सब कुछ कीजिए। आप करके दिखाइए, बताइए मत। जो बोलते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, इसलिए गरजिए मत, बरस के दिखाइए। गरजते रहेंगे तो कभी नहीं बरस पाएंगे। गरजिए मत, बरस के दिखाइए। आप क्या कर सकते हैं, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करके दिखाइए। तो मेरी आज सबसे ये प्रार्थना है कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे अपने चरित्र को पावन रखें। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो हमको धरोहर दी है इस देश की, वो हम संभालें, और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करें, माया से स्वतंत्रता पाए। अब एक तो स्वतंत्रता होती है बाहरी स्वतंत्रता, सभी को पता है, और यहाँ पे हम चाहते भी नहीं है कि उसका डिस्कशन करें कि कैसे हमारा देश, सब जानते हैं यहाँ पे, इतने सब इनफ हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया, हमारे पूर्वजों ने, सब यहाँ जानते हैं। अब एक होती है अंदर की सब गुलामी, जो हम सब गुलाम हैं इस समय। दो शब्द आते हैं शास्त्रों में, एक आते हैं गोदास और एक होते हैं गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब जो माया के ऊपर स्वामित्व प्राप्त किया हुआ है, जो माया का स्वामी है। एक होते हैं गोदास, जो माया के दास है। हम सब गोदास हैं, अभी हम सब माया के दास हैं, माया के कठपुतली हैं, जैसा माया कहती वैसा करते रहते हैं। अगर 100 लोगों का मैसेज आता है कोई प्रश्न का, कोई चीज से पीड़ित है, तो उसमें से 100 में से 95 लोगों का मैसेज यही आता है कि मैं जानता हूं क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ। 95 लोगों को ये प्रश्न आता है। जो 5 लोग है वो जानते ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, चलो उनकी तो कोई बात नहीं है। 95% लोगों का यही होता है कि मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, पर फिर भी मैं कर रहा हूं। ये क्या है? आप पे ज्ञान की कमी नहीं है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी आप गलत क्रिया कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम माया की प्रतंत्रता, माया के अधीन हैं, हम माया की गुलामी में हैं। हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हम माया की प्रतंत्रता में इस समय जी रहे हैं। माया जो हमसे कह करवा रही है वो हम कर रहे हैं।
जो हमको मन बोल रहा है वो हम मन इतना अच्छा दोस्त बन गया है, दोस्ती की सलाह मानी जाती है ना, जो वो कह देगा वो हम मान लेंगे, सलाहकार होता है। माया जो है हमको अधीन करे हुए है, माया हमको बस में करे हुए है, जो माया हमसे कहती है वो हम कर देते हैं। भाई इस चीज को समझिए कि माया से स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, अपने गुरु वचन का पालन करने से। अपने गुरुदेव के वचनों पे हम चलेंगे, नाम जप करेंगे, सिर्फ गुरु वचन से पालन करेंगे तो हम जो है मुक्त हो जाएंगे। और आपको बताएं कि आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग सहमत होते हैं, चलिए पूछते हैं। आपके मन में कितनी भी गंदी चीज चल रही हो, कितना भी गंदा विचार आ रहा हो, पर जैसे ही गुरुदेव की फोटो सामने आएगी या गुरुदेव की कोई वीडियो सामने आएगी, तो तुरंत की तुरंत वो गंदा विचार चला जाएगा। जितने लोग सहमत होते हैं हैंड रेस कीजिए अपना। तुरंत एकदम मन ऐसे डरप जाएगा, मन कितना भी गंदा मन चल रहा हो, कितने भी गंदे भाव मन में आ रहे हो, तो जैसे ही गुरुदेव की फोटो सामने आई या गुरुदेव की वीडियो मेरे सामने आई, वैसे ही एकदम वो सारे विचार, सारा हम तो समझ ही नहीं पाएंगे अरे मेरा मन गया कहाँ, वो तो मन ऐसे डुबक करके कोने में बैठ जाएगा, है ना। सब लोग इस बात से सहमत करते हैं। चलिए अपना हैंड डाउन कर लीजिए आप सब लोग। देखिए सब इस बात से सहमत करते हैं कि जैसे ही गुरुदेव की वीडियो सामने आई, गुरुदेव का चेहरा सामने आया, ये मन डर जाता है। मन डर क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि गुरुदेव सत्य का प्रतीक है। गुरुदेव सत्य का प्रतीक है, इसलिए हमारा मन डर जाता है। उनकी आवाज सुनते ही, उनका चेहरा देखते ही हमारा मन डर जाता है। अब हमको दुश्मन का पता है कि दुश्मन की कमजोरी क्या है, तो लालच है हम लोगों पे कि दुश्मन की कमजोरी पता होने के बावजूद हम उसको नहीं हरा पा रहे हैं। हमको पता है कि ये जो हमारा दुश्मन है, ये हमारा मन, जो माया जो हमारी दुश्मन है, ये किससे डरती है? गुरुदेव से डरती है। आपको हम बता रहे हैं, कितने भी आसक्त क्यों ना हो, कितने भी आसक्त क्यों ना हो, बहुत ज्यादा वेदना आ रही हो, पर अगर गुरुदेव सामने आ जाए या गुरुदेव की छवि सामने आ जाए, गुरुदेव की वीडियो सामने आ जाए, तो इस मन की हिम्मत नहीं है, मन का सामर्थ्य नहीं है कि एक शब्द आपसे बोल सके। जो मन अभी आपके सामने खड़े होके आप पे हावी हो रहा था, आपसे बोल रहा था कर ऐसा, कर कर कर, आज वो मन कहाँ चला गया? जैसे ही गुरुदेव की वीडियो सामने आई, वो दिख ही नहीं रहा है कि मन गया कहाँ। जो भी मेरे सामने खड़े होके मुझे प्रेरित कर रहा था, वो मन कहाँ चला गया? ये गुरुदेव से इतना डरता है। गुरुदेव सत्य का प्रतीक है। गुरुदेव से इतना डरता है हमारा मन कि वो भाग जाता है गुरुदेव को देखते ही। हमको उसकी कमजोरी पता है। अगर हम गुरुदेव के वचन का पालन करेंगे तो ये मन हमको बिल्कुल परास्त नहीं कर पाएगा। और आप देख लीजिए, अगर आप मन मुखी हो गए तो गुरुदेव के वचनों का पालन नहीं कर पाओगे। गुरु मुखी हो जाओ, गुरु के मुख से जो बात निकल जाए वो हमारा जीवन बन जाए। हमारा मन जो है वस्तुतः दो लोगों से डरता है। अभी हमारे सतगुरु भगवान के पास कुछ सुदामा कुटी के महंत जी आए, उनकी वीडियो हम सबने देखी। उन्होंने क्या बात बताई? मन दो चीजों से डरता है, एक माता पिता और एक गुरुजन। हम अगर गलत काम करने जाएंगे ना, सबसे पहले डर आएगा गुरुदेव क्या कहेंगे, उसके बाद मम्मी डैडी को पता चल गया तो क्या होगा, हमारे माता पिता को पता चल गया तो क्या होगा। मन में कितना डर आएगा, भय आएगा। बड़ों का भय आता है, गुरुदेव का भय आएगा और माता पिता का भय आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको संस्कार दिए, उन्होंने हमको जन्म दिया है। माता पिता का भय भी आएगा और सतगुरुदेव भगवान का भय भी आएगा। ये कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ये हर व्यक्ति की निशानी है। उसे माता पिता का और अपने गुरुजन का भय आएगा। मतलब जिस व्यक्ति का भय आपको गलत आचरण करने से रोक रहा है, अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमारा जीवन कितना सिद्ध हो जाएगा। अगर हम गुरुदेव की बात मान लेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे चल लेंगे तो भैया श्री हरिवंश, आवाज नहीं आ रही आपकी भैया। श्री हरिवंश आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी 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 भैया। जी जी, लगता है माया देवी ने कुछ खेल कर दिया। ज्यादा माया माया देवी को हराने की बात चल रही थी ना। ठीक है, चलिए मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। तो तो क्या बात चल रही थी? हाँ देखिए, जिन लोगों की बात सुन करके
माया जो है डर रही है, अगर उनकी बात मान लेंगे तो माया हमारे सामने खड़ी हो पाएगी? माया हमसे कुछ बोल पाएगी? कुछ नहीं बोल पाएगी। वस्तुतः जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हर कोई चाहता है कि हम माया, हर कोई ये कहता है कि भैया हमको माया से मुक्ति दिला दो, माया बड़ी परेशान करती है, हम बहुत दुखी हैं माया से, सब कहते हैं, पर चाहता कोई नहीं है, मन से कोई नहीं चाहता है। हम कहते तो हैं कि हमें कामासक्ति से छुटकारा मिल जाए, पर उसको भोगना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माया जो है हम माया से रिक्त हो जाएं, माया से दूर हो जाएं, पर माया में रहना भी चाहते हैं, माया की इच्छा भी रखते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? माया की इच्छा रखेंगे तो माया से मुक्त कैसे हो जाएंगे? इसलिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं भोगने की इच्छा का त्याग करो, भोग अपने आप खत्म हो जाएगा। भोगने की इच्छा का त्याग करो। आप कोई चीज को भोगने की इच्छा अगर त्याग करोगे तो आपका जो है वो भोग भोग अपने आप खत्म हो जाएगा। आप इच्छा का त्याग कर दो, मुझे भोगना ही नहीं है, मेरे अंदर से वो इच्छा खत्म हो जाए भोगने की। जैसे इच्छा खत्म हो जाएगी भोगने की, हमारा वो भोग, हमारी आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। आसक्ति कब होती है किस चीज से? जब उसे बार बार करते हैं। आसक्ति का मतलब होता है हैबिट, आधीन हम किसी चीज के हो जाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति रोज, सालों से कोई व्यक्ति सुबह उठ के चाय पी रहा हो, अब उसे एक दिन चाय ना मिले तो उसका क्या हाल होता है? सब जानते हैं, सर दर्द होने लगे, जाने क्या क्या होने लगेगा उसको एक दिन चाय ना पीने से। ये होती है उसको चाय से आसक्ति हो गई है। आसक्ति उस चीज से होती है जिसको हम रेगुलरली करते रहते हैं। हम उसको ऑन द इंटरवल्स ऑफ टाइम उसे एक एक समय पे हम उसे करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, उस चीज से हमको आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का त्याग कैसे होगा? इस रिपीटेशन की साइकिल को बंद कर दो, बीच से काट दो तार को। जो रिपीट हो रहा है ना, बार बार हो रहा है, इसको खत्म कर दो। खत्म कैसे होगा? भोगने की इच्छा खत्म करने से। आप भोगने की, मेरी बात मान लो, भोगने की इच्छा खत्म कर दोगे तो आपका भोग अपने आप खत्म हो जाएगा। भोगने की इच्छा कैसे खत्म होगी? भगवान की चीज भोगने की इच्छा करने लगो। मतलब आपका मन है कि मैं इस जगह घूमने जाऊं, मैं ये चीज खाऊं, उसको कन्वर्ट कर दो, मैं वृंदावन घूमने जाऊं, भगवान का प्रसाद पाऊं। किसी की इच्छा है, मेरा कोई खैर हमको ये सब बातें कहनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि 2-3 लोगों का प्रश्न आया, आप लोगों का व्हाट्सएप पे तो क्वेश्चन आ नहीं पाता है, तो आप कुछ लोग कॉल करने लगे हमको। तो आज ये व्यक्ति का कॉल आया, तो उन्होंने क्या करी कि मेरा मन ये लाता है कि हमारा कोई पार्टनर हो जिसके संग हम घूमे फिरे। क्या, कितनी नीच बात हमारे मन में आ रही है। कभी ये सोचा है कि हम श्री कृष्ण के संग हो, हम श्री कृष्ण के गलवैया दिए हुए उनके चरणों की सेवा करें, हम श्री कृष्ण के संग घूमे, हम राधा रानी की गोद में घूमे। इसको ऐसे परिवर्तित करो, भाव नहीं बंद कर पाओगे। क्या कहते हैं हमारी वाणियों में, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, जब जे श्री जीव की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। ये अहमता ममता उन्होंने बंद करने को नहीं कही, उन्होंने मोड़ने को कही। इसको ट्रांसफर कर लो, इसको मोड़ लो। जो भाव आ रहा है ना उसको भगवान से जोड़ लो। जो भाव आ रहा है वो दूषित नहीं होगा, फिर वो शुद्ध हो जाएगा। जितना भी भाव आ रहा है, जैसे कि हम गंगा जी, यमुना जी में, इनमें नाले का पानी जाकर के मिक्स हो जाता है, तो वो नाले का पानी भी यमुना जल हो जाता है, गंगा जल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें मिक्स हो गया, उनमें मुड़ गया। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हम कोई भी कार्य करेंगे संसार के लिए करेंगे तो वो हमारे मन को दूषित करेगा, हमें विकार उत्पन्न करेगा। और जैसे ही भगवान की तरफ करेंगे तो वो हमको मुक्त कर देगा। भगवान का स्वरूप है निर्विकार, वो हमको निर्विकार करेगा। जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे उस चीज को मोड़ देंगे, उस चीज को भगवान की तरफ मोड़े, भगवान की तरफ मोड़ देंगे तो हम निर्विकार हो जाएंगे। संसार की तरफ बढ़ेंगे तो संसार में तो विकार का ही खेल चल रहा है। ये नाच चल रहा है माया का, नाच चल रहा है कलयुग का, सबको लपेटे में ले रहा है कलयुग। ये माया सबको लपेटे में ले रही है। इसलिए निर्विकार हम तब होंगे जब भगवान की तरफ मानेंगे और भोग की इच्छा बंद कर दो, तो भोग अपने आप आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति तो उसी चीज से होगी जिसको हम रिपीटेशन में करते रहेंगे। करते रहोगे तो सोचोगे हे भगवान हम भोग भी रहे हैं, हे भगवान हमें आसक्ति खत्म कर दो, हम भोग भी रहे हैं तब भी आसक्ति खत्म कर दो, तो कभी नहीं होने वाली। आप अपने संग छल कर रहे हो।
हम भोग भी रहे हैं, भगवान आसक्ति खत्म कर दो, हम भोग रहे हैं, भगवान आसक्ति खत्म कर दो। भोग रहे उसकी आसक्ति कैसे खत्म हो जाएगी? आसक्ति का मतलब उसे हैबिट हो गई है, आपकी हैबिट खत्म होगी तब तो आसक्ति खत्म होगी। इसलिए भोग रहे हो और सोच रहे हो कि हमारी आसक्ति खत्म हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा। भोगते हुए आसक्ति नहीं खत्म होगी। भोग, कोई चीज को भोग रहे हैं तो आसक्ति नहीं खत्म होगी। आसक्ति हमारी तब खत्म होगी जब हम भोगने की इच्छा खत्म कर देंगे। भोगने की इच्छा खत्म हुई, हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि भोग की इच्छा खत्म करें, हमको भोगना ही नहीं है, भोगने की इच्छा खत्म कीजिए। अपनी भोगने की इच्छा हम खत्म कर देंगे तो हमारी आसक्ति अच्छी अपने आप खत्म होती जाएगी। कोई व्यक्ति इसने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है तो उसके प्याज लहसुन खाने का भी मन ही नहीं करेगा, कभी मन नहीं करेगा उसका प्याज लहसुन खाने का। इसने पूर्णतः त्याग कर दिया। कितने लोग यहाँ बैठे हैं प्याज लहसुन खाना छोड़ चुके हैं, कभी प्याज लहसुन खाने का मन हुआ? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मन? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको त्याग कर दिया, इसलिए हमारा कोई मन नहीं हुआ खाने का। कोई मिलेगा तब भी नहीं खाएंगे, हमको बहुत अच्छी चीज मिलेगी तब भी हम नहीं खाएंगे प्याज लहसुन की, इसलिए नहीं खाएंगे कि हमने उसको त्याग दिया है। इसी प्रकार हम उसकी इच्छा, भोगने की इच्छा त्याग देंगे तो आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कभी दीक्षा लेंगे, भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे, भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, कभी नहीं सोच सकते थे। कैसे बढ़े? हमने संसार से जो है भोगने की इच्छा खत्म कर दी। संसार के विविध भोग हैं, इतने भोग है ना संसार में, इतने भोग हैं, इतने भोग हैं संसार में कि कितने भी भोगते रहो कभी खत्म नहीं होंगे, इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। पर हमने संसार से भोग करने की इच्छा खत्म करी ना, भोग करने की इच्छा खत्म करी, तभी तो हम भगवत मार्ग में आगे बढ़े, तभी तो हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। ऐसी प्रकार अगर हम काम की इच्छा, काम भोग की इच्छा खत्म कर देंगे, हमको भोगना ही नहीं है, तो आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। और भोगते रहेंगे और सोचेंगे हमें आसक्ति खत्म हो जाए, तो कभी नहीं होने वाली। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं होने वाली। आसक्ति आपको खत्म करनी पड़ेगी, आपको उसकी इच्छा खत्म करनी पड़ेगी। इच्छा खत्म, आसक्ति अपने आप। इसलिए आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो अभी आज हुआ, बड़ी सिद्धांतिक चर्चा हुई श्री जी की कृपा से, इस बात में आगे बढ़िए। 15 अगस्त सिर्फ झंडे फहराने से नहीं बनता, स्टेटस लगाने से नहीं बनता, न ही अपनी डीपी चेंज करने से बनता है। 15 अगस्त बनता है अपने चरित्र को पावन करने से। चरित्र को पावन करेंगे तो हमारी पूजा होगी संसार में, और चरित्र को अपमानित करेंगे तो हमको निकृष्ट भाव से देखा जाएगा। काम कहीं भी जाए, कहीं भी जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमारा चरित्र चरित्र खराब होगा। कहीं भी जाए, इस लोक से लेकर के उस लोक तक, हर जगह हमारी निंदा ही होगी, हर जगह हमारा तिरस्कार ही होगा अगर हमारा चरित्र दूषित हो गया। चरित्र की रक्षा करें, अपनी अपने आसक्ति को खत्म करें, भगवत मार्ग में आगे बढ़े, नाम जप करें। श्री जी आप सबको प्रेरणा दें, आप सबको बल दें। इसी भाव के संग आज की चर्चा को विश्राम करते हैं। कहने से भूले क्षमा कीजिएगा, सभी के संग प्रणाम। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। आप सभी के चरणों में विनम्र प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। सब लोग लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो वैसे तो आप सभी को बड़ा कंफ्यूजन है एक बात का, तो आप सबसे कह रहे हैं कि हाँ अपना व्हाट्सएप हैंडल नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई बात है तो हमको कॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप मेरा एक फ्रेंड है, वो हैंडल कर रहा है, हमने उसको दे दिया है क्योंकि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है जॉब वगैरह का, तो उसको इसलिए हमने हैंडल करने को दे रखा है व्हाट्सएप। तो वो चला रहा है, मेरा व्हाट्सएप हैंडल कर रहा है। और मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड है, फोन उसके पास है, लैपटॉप मेरा कनेक्टेड। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे कि अभी एक ग्रुप में मैसेज डाला हमने, कविता डाली, और तो वो हमने डाली थी, तो हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो कॉल कर लीजिए, मैसेज मत कीजिए, क्योंकि वो उस समय मेरा मैसेज चला रहा है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है
बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो हम खुद ही उसका रिप्लाई कर देते हैं। व्हाट्सएप लैपटॉप से मेरे पास है, फोन उसके पास है। तो ठीक है, आज की कथा को विश्राम करते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों का? हाँ, हमने एक कविता डाली है ग्रुप में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वो कविता लिखी गई है। आप सब लोग शब्द और से पढ़िएगा। जी संध्या दीदी, वो हमने देखा था, और आप लोग पढ़िएगा वो कविता को और समझिएगा, बहुत अच्छी है। कि 15 अगस्त तो सब मना रहे हैं, 15 अगस्त है क्या? खैर कुछ बातें हम कथा में नहीं कह सकते, मर्यादा है, वरना आप लोग ये सोचें कि ये तो कुछ कहते ही नहीं है संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि संसार की बातें अगर कथा में मिलेगी तो कथा फिर संसार से अलग कैसे हो जाएगी। इसलिए हम पूर्ण बात को सार यही बोल देते हैं। कोई कहेगा इस जगह किसी स्त्री के संग कुकर्म हुआ, वहां पे चोरी हुई, किसी का मर्डर हुआ, आप ये सब बातें नहीं कहते। तो भाई हम ओवरऑल ये कह देते हैं कि भाई कलयुग बहुत खराब है। ओवर इसमें इसके अंदर सब कुछ आ गया। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं देखा है अभी हम लोगों ने, कुछ नहीं, बच्चा है अभी कलयुग, बच्चा। आगे का समय देख लीजिए। उस दिन सखी से चर्चा हो रही थी, बात को ध्यान रखिए। हम लोग, ये जो पीढ़ी हम लोगों की है ना, ये आखिरी पीढ़ी है, आखिरी पीढ़ी जिसको सच्चे संत मिल रहे हैं सुलभता से। संत तो हैं, संत कभी खत्म नहीं होंगे संसार से, पर जितने संत होते हैं ना, 100 में से 97% जो संत होते हैं वो अपने आप को गुप्त कर लेते हैं। या तो अपने आप को गुप्त कर लेते हैं, तो या तो भगवान को गुप्त कर देते हैं। 97 संत, 100 में से 97% संत जो हैं गुप्त हो जाते हैं। तब बचे 3% बचे। उसमें से 1% क्या करते हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं, पर माया और कलयुग उनके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगवा देता है। ये माया है, ये कलयुग है, लांछन लगा देगा उनके ऊपर, जिससे लोग उनको फॉलो करना बंद कर देंगे। झूठा लांछन लगा देगा। 2 प्रकार से हानि होती है, लांछन लगा के हानि। तो कलयुग या संसार उन पे कोई लांछन लगा देगा, इससे उनको कोई सुनेगा नहीं, तो धर्म का प्रचार नहीं हो पाएगा। 1% ऐसे चले गए। दो, और जो 1% है जो ढोंग करेंगे कि हम संत हैं, ला हमको पैसा दो, ऐसा करो। और जो 1% है, 100 में से 1%, वो ही बचेंगे इस धर्म को बचाने के लिए। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान, ऐसे संत बचेंगे जो समाज को मार्ग दिखाएंगे। तो भाई इस बात को समझिए कि आगे वाला समय बहुत भयावह है। सखी से तो हमने यही कही कि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी होगी ना, उनके लिए तो हम लोग संत होंगे। हम लोग इस समय है ना, हम लोग संत होंगे किसी पीढ़ी के लिए, हम जैसे नीच लोग संत होंगे। आप और हम जैसे लोग संत होंगे उनके लिए, क्योंकि इतना व्यभिचार हो चुका होगा, कोई महात्मा बचेगा ही नहीं, धर्म बचेगा नहीं। आप और हम जैसे जो नीच कोटि के लोग हैं, हम लोग संत होंगे उनके लिए, हम लोग संत होंगे, सोचो। इसलिए समझ लो कैसा भयावह समय आने वाला है। इसलिए अभी बचा लो, निकल चलो। श्री जी की ट्रेन चली है केली कुंज प्लेटफॉर्म से निकुंज की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर पे टिकट मिल चुकी है। बैठ जाओ ट्रेन में तो निकुंज पहुंच जाओगे। निकुंज एक्सप्रेस है, निकुंज एक्सप्रेस में कोई टीटी भी नहीं है कि टिकट चेक होगी। चढ़ेगा भाई जिसके पास टिकट होगी, टीटी नहीं है तो टीटी भी नहीं है, चेकिंग भी नहीं होगी। पर चढ़ोगे तब जब राधा नाम होगा, राधा नाम की टिकट होगी, चढ़ जाओगे। और आप लोगों को एक बात और बताते हैं, फिर चीजें को विश्राम कराएंगे। अभी थोड़े दिन पहले सदगुरुदेव भगवान की एक वीडियो देखी, उसमें सदगुरुदेव भगवान ने पता क्या कही, गुरुदेव भगवान ने कही कि हमने अपने जीवन में 3 कसम खाई थी। हमारे सदगुरुदेव कितने करुणामयी हैं, इस बात से सोच लो। गुरुदेव ने जीवन में 3 कसम खाई थी। पहली कसम कि हम अपने पास कोई पैसा नहीं रखेंगे। गुरुदेव ने गंगा जी को साक्षी मान कसम खाई थी, अपने पास कभी पैसा नहीं रखेंगे। दूसरी कसम कि मेरे नाम कभी भी जीवन में कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। और तीसरी कसम, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। गुरुदेव ने 3 कसम खाई थी। अब देखो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने दीक्षा दे करके कितनी करुणा करी, अपनी कसम तोड़ दी हम जैसे नीचे को उद्धार करने के लिए। सदगुरु भगवान ने कसम तोड़ दी अपनी, अपना संकल्प तोड़ दिया हम जैसे नीच लोगों के लिए। कितने करुणा में सदगुरुदेव भगवान ने, कितने करुणा में, ये देख लो। इसलिए ऐसे ऐसो को उदार जग माही, कितने उदार हैं।
तो बस ये समझो, हम जैसे नीच लोगों के लिए, हम जैसे पतितों के लिए उन्होंने अपनी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, अपनी कसम को तोड़ दिया, और क्या दे सकते हैं वो? कितने करुणामय हैं, कितने करुणामय हैं। समझिए इस बात को। तो कृपा करें आप सब पे, और सब इसी स्वतंत्रता को मनाएं। आप सभी को श्री जी कृपा से स्वतंत्रता दिवस की अनंतानंद हितमय शुभकामनाएं। तो श्री जी को शयन कराते हैं, कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों का, तो श्री जी को शयन कराते हैं। किसी को शयन की सेवा लेनी है तो ले सकते हैं, किसी को लेनी है? जी भैया, शेर। शेरवंशी जी ले लीजिए आप। श्री राधा शेर। नैनों में नींद भर आई, मेरी प्यारी झुकी, अखियों में नींद भर आई, मेरी लाडो झुकी। कौन किशोरी जो को दूध पियावे, कौन खिलावे मलाई, मेरी लाडो जुको। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जुकी। मैया किशोरी जो को दूध पियावे, और बाबा खिलावे मलाई, मेरी लाडो जुको। अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जुकी। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जुकी। कौन किशोरी जो की सेज बिछावे, और कौन डुलावे पंखा, मेरी प्यारी जुको। अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जुकी। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जुकी। ललिता विशाखा सखी सेज बिछावे, और सखिया डुलावे पंखा, मेरी प्यारी जुकी। नैनों में नींद भर आई, मेरी लाडो जुकी। अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जुकी। कौन किशोरी जो की चरण दबावे, कौन किशोरी जो की चरण दबावे, और कौन करे गुण गाए, मेरी लाडो झुकी। अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी झुकी। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा झुकी। लाल जू किशोरी जो की चरण दबावे, लाल जू किशोरी जो के चरण दबावे, सजनी करे गुण गाए, मेरी श्यामा जुकी। अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जुकी। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जुकी। अखियों में नींद भर आई,
मेरी प्यारी जुल्फी अखियों में नींद भरी आई, मेरी श्यामा जुल्फी।